प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए और फिर से जो प्रभु ने हम सबको दिया। ये उत्तम दिन है तो प्रभु के भवन में मिलाते हैं ताकि हम उसकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं, शुद्ध हो, पवित्र हो और उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। धन्यवाद देते हैं और हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे कि भवन एक ऐसी जगह है जो तुम्हारा घर है, जिसमें खुदा निवास करते हैं। और जब हम यहाँ आते हैं तो हमारी सारी कमजोरी, सारी दुर्बलताएं हमारे शरीर से क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं और हम फिर आनंद से भर जाते हैं। हम दुआ में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवन करुणा निधान सनातन काल की विराजमान ईश्वर, हम आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु और खुदावन प्रभु हमारा हृदय आनंद से भरता है क्योंकि आपका आत्मा हमें छूता है, हमारे अंदर निवेश करता है और हमें अपने वचन में प्रभु बने रहने के लिए प्रभु हमें प्रेरित करता है। सचमुच में प्रभु आज जो दिन हमें देता है खुदावन उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन यहाँ आए हैं प्रभु और जितने रास्ते में है प्रभु उन सबको सुरक्षित अपने पंक्तियों की आड़ में ताकि हर एक पौधा एक बड़ा पेड़ बनकर जीवन का वृक्ष बनकर खुदावन को उन फलों से लगा हो खुदावन जिससे आपको ही सिर्फ महिमा मिले, सिर्फ आपको खुदा बाप प्यारे प्रभु। हम अपनी आंखें तेरी ओर लगाते हैं खुदा बाप प्यारे प्रभु और तेरे वचन को स्मरण करते हैं खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, ताकि जो कुछ भी हम सीखते हैं उसको प्रभु हम अंजाम देने वाले हैं। खुदावन प्यारे मुझे परमेश्वर प्रभु जी और दूसरों के लिए प्रभु एक आशीष का कारण बनने पाए। खुदावन प्यारे प्रभु जी हमें और भी फजल दीजिए, सामर्थ दीजिए। बीते हुए समय में खुदावन प्रभु तुमने हमें आत्मिक विधि से बहुत बलवंत किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके भवन में आके। खुदावन पिता परमेश्वर हमारी हर एक चीजों पर आपका हाथ रहा प्रभु, हमारे हर एक कार्यों पर आपके प्रभु सब कुछ नियंत्रण रहा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे मुझे परमेश्वर प्यारे प्रभु आज हम गीत गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं खुदावन प्रभु और खुदावन प्रभु जो मन्ना आज हमें देते हैं वो सिर्फ हम कान से सुनने वाले नहीं परंतु उसमें चलने वाले बने। खुदावन प्रभु जी पिता परमेश्वर चलने के साथ साथ प्रभु हमें धीरज और संयम के साथ दौड़ने का फजल प्रदान करें और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु अपने याजक के लिए खुदावन प्रभु जिन्हें प्रतिदिन को अपनी आत्मा से भरकर प्रभु आपकी बातें हमें आप वेद की बातें प्रकाशन की बातें समझाते हैं कि हम उनको अपने जीवन में ग्रहण करके चले पाए। जो कमजोर है निर्बल है प्रभु जी खुदावन उनके लिए हमारी विशेष प्रार्थना है प्रभु कि आप उनको भी बलवंत करें। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी जो नहीं आए खुदावन प्रभु उनको जो फेसबुक से वचन को सुनते हैं खुदावन प्रभु उनकी हृदय छिड़ने पाए, प्रभु उनकी हृदय टूटने पाए और वो इस बात को समझने पाए कि हमें खुदा से निपटकर रहना कितना आवश्यक है। खुदावन प्रभु की सारी बातें हम तेरे दाहिने बगल हाथ में देते हैं, सब कुछ आप उद्धार करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदावन की स्तुति और प्रार्थना को करते हैं जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है। और फिर यीशु ने नतनएल को अपने पास आते हुए देखकर उसके विषय में कहा, यह तो सचमुच इस्राएली है, इसमें कुछ पकड़ हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना को यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता
करेगा आंसू मिला कर तेरे रक्षा करेगा अपनी आंखों की रोशनी जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें अपनी आंखों की रोशनी जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी राहत से दुआओं में यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद देंगे सुबह के लिए। जो कुछ भी हम गाते हैं आत्मा सच्चाई से प्रभु को ग्रहण करते हैं और सचमुच यीशु हम सबको क्या कर रहा है, बुला रहा है। एक इन्विटेशन, एक कॉलिंग हमारे जीवन के लिए है कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बेटे बेटियों, तुम मेरे पास आ जाओ। और प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस वीडियो में जो गवाही है वो हम दे सकते हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ खुदा को महिमा मिलेगी। प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के सुबह समय के लिए फिर से कि सचमुच में प्रभु बड़ा महान है और बालू है, वो हमसे बहुत प्यार करता है और हमारी हर एक चीजों को बड़ी ध्यान से देखता है, सुनता है, निहारता है और हमें हर बात का हाँ और आनंद में क्या देता है, गौर कर देता है। कल मेरी बेटी का फोन नहीं आया था, मेरी बेटी ने मैसेज किया मुझे कि मम्मा यहाँ पर क्या आया है, अर्थक्वेक आया है और वो 18th फ्लोर पे है गुड़गांव में और प्रभु ने उसको क्या करा, संभाला। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमें नहीं पता कि इस क्षण क्या हो जाएगा, क्या घटना घटित हो जाएगी, मगर परमेश्वर को सब पता है और वो हमारे घर के चारों तरफ क्या करता है, बाड़ा बन के रक्षा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में ये बातें उनके जीवन में काम करें, उनके अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत हो, जिससे कि वो भी अपने जीवन में प्रभु को हर एक में पहला स्थान देने वाले बने। दूसरी बात इस बात के लिए कहूंगी कि बहुत दिनों कम से कम 4-6 दिन से ऊपर हो गया होगा, हमारे घर के सामने जो थे जिन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, आज फिर क्या है, वहां पर मैं सिस्टर को रास्ते में दिखा रही थी कि वहां से उनकी तरफ से चीज आनी चाहिए। एक पिट ऐसा बना रखा है उन्होंने, तो वो पानी गंदा फिर से क्या कर रहा है, उबाल खा रहा है। मगर मैं सिस्टर को ये दिखा रही थी, सिस्टर देखिए हमारे दरवाजे के पास कितना क्या है, उन्होंने सूखा रखा हुआ है और जहाँ दीवार है उससे इतनी छोटी सी पगडंडी टाइप की पतली सी जगह है जहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। मैं उस चीज को देख रही थी कि खुदा ने क्या करना था, हमारे घर के घरों पे क्या करना है, बड़ा मानते हैं सुरक्षित संरक्षण। हमारे उनसे कोई बैर नहीं है, कोई हमें परेशानी नहीं है, परंतु उन्हें खुदा बात कह दे शुद्ध बुद्धि और समझ दे कि वो गंदगी जो है वो और जो दूसरे लोग हैं वो उस चीज को देख रहे हैं। मतलब हमारा विश्वास है कि प्रभु इसमें क्या करेगा, काम करेगा। और प्रभु ने हमें अलग करके रखा, हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है कि हम, मेरे हस्बैंड उसी का नमस्कार दिया था, वो हमारी तो प्रभु ने हमें बोलने वाला भी बनाया, बोलने से बचा लिया, बोलने से क्या करा, बचा के रखा। वही है कि आंखें हमें कौन सी दी है, प्रभु ने देखने वाली दी है कि हम उसके उन बातों को क्या करते हैं, अच्छे से देख लेते हैं कि प्रभु ने हर चीज में हमारी क्या रखी है, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और तीसरा विषय है गवाही का कि आज रूपम का एग्जाम था और जब मैंने उसको मैसेज में लिखा था तेरा एग्जाम कैसा हो, तो उसका फोन आया, जब रास्ते में थे तो बहुत खुश थी
क्योंकि हमारे याजक और हमारी मंडली और हम सब मिलके क्या कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और कई दिन कल बहुत ऐसा पहले प्रार्थना हो गई है तो समझ लो तुम्हारे तुम अच्छे नंबरों से क्या हुई हो, पास हो गई। बस तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करो और एग्जाम खुश और आनंद। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि चाहे विपरीत कितने भी उलटते रही, मगर प्रभु ने आज ये दिन दिया कि वो एग्जाम देने जा सकी और बहुत अच्छे से दे सकी। क्योंकि वचन कहता है किसी को घोड़े पर भरोसा है, किसी को रथों का भरोसा है, मगर हमें अपने खुदावन यीशु मसीह पर भरोसा है। और युद्ध के लिए घोड़े तैयार तो होते हैं, मगर विजय हमें खुदा की ओर से मिलती है। Praise the Lord. वहाँ यहाँ बात है, मगर हम वचन की ओर जाएंगे और निवेदन करूंगी अलग से कि वो वचन की ओर लेके जाए, जिससे जो आपके मन में देना चाहता है वो हमारे हृदय पे लिख जाए और उसको हम वही बोलने वाले। Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, sister. कितनी उत्तम बात पिता ने हम सब भाई बहनों को दिया। ये हम सब पिता के वचन में इकट्ठा हैं, एकत्रित हैं और खुदा ने हमें अपने वचन से सिखाया है कि हर एक बात के लिए समय है। इसलिए जब तक वो समय, वो घड़ी ना आए, तुम प्रार्थना में, नित्य प्रार्थना में लगे रहो और मेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके चलते रहो। एक दिन ऐसा होगा कि वे सारी चीजें जो इस संसार में तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत आयस से परेशान करती हैं, वो सारी चीजें तुम्हारे जीवन से दूर होंगी। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब तुम मेरे वचन में आते हो, बैठते हो, सुनते हो, तो उसे पूरे विश्वास से सुनना, क्योंकि एक बड़ा प्रतिफल तुम्हारे लिए तुम्हारे खुदा ने रखा है जो तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि दुष्ट अपनी युक्तियों को करता रहता है और हर क्षण करता है, लेकिन पिता हमारे जीवन में उस दुष्ट की युक्तियों से हमारी रक्षा करता है। आज एक बार फिर से हम पिता के पवित्र भवन में आए हैं और इस भवन में बैठकर हम पिता की आराधना स्तुति कर रहे हैं और वचन से पिता को आदर और महिमा देने के लिए हम सब पिता के पवित्र वचन में बैठे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बात ये नहीं कि मेरे साथ क्या घट रहा है या क्या होगा या क्या हो चुका। बात ये कि मैं अपने पिता के पवित्र वचन में कहां पर रखा गया हूं और मैं अपने जीवन की उस युद्ध में जिसमें पिता ने मुझे रखा है, मैं कितना विश्वास योग्य हूं। हर एक जगह पर पीड़ा आती है, विपत्ति आती है, कलेश आती है। मुझे कहा तुम उन विपत्तियों से, उन कलेशों से, उन पीड़ाओं से लड़ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी है। एक काम करो, तुम मेरे वचन में विश्वास करो और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो और शांत रहो, चुपचाप रहो और पिता के पवित्र वचन पर विश्वास करो, तो वो सारी विपत्ति, कलेश, अंधकार तुम्हारे जीवन से यूं ही चला जाएगा। भवन में जब हम आते हैं तो भवन हमें एक विश्वास से भरा हुआ वचन देता है
और इस वचन को हम अपने घरों में भी बैठ के सुन सकते हैं। लेकिन भवन में आने का मतलब, यहां बैठने का मतलब इस बात के गवाह बनना कि हम अपने पिता खुदावन यीशु मसीह को का अंगीकार करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को मानते हैं। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि पिता ने किस रीति से अचंभे काम करके, बहुत ही आश्चर्यचकित कार्य करके हमें बचाया है। जो छोटी मोटी घटी है वो भी आपके जीवनों से दूर हो जाएगी और हो गई है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम निकालेंगे दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय। और उसकी 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय, उसकी 11वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बड़े आदर के साथ अनंत जीवन में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हमें अपने जीवन में एक प्रेम हो जाता है और जो प्रेम होता है वो इस पृथ्वी पर के हर एक जने से, हर एक रिलेटिव से, हर एक रिश्तेदार से, अपने बाल बच्चों से और इन संसार की वस्तुओं से हो जाता है। और इतना प्रेम हो जाता है कि हम कभी इन सारी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। हमेशा याद रखिए, इससे पहले कि आप बाइबल को पढ़ें, इससे पहले कि आप प्रभु के सत्य मार्ग पर चलें, इससे पहले कि आप पिता के इस पृथ्वी पर गवाह बने, आप हमेशा याद रखिए, पिता एक जीवन बचाने के लिए उसने कहा 99 भेड़ों को छोड़ के वो एक के पीछे गया। अब आप समझिए वो एक जीवन पिता के लिए कितना मूल्यवान है। हमारी और आपकी गिनती हमारे परिवार में गिनती करने के बाद बंद हो जाती है। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, बस। लेकिन पिता की गिनती 99 को छोड़ के एक को जाती पकड़ती है। अब इस एक के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहन सुच्ची, ताली बजाइए। अब आप इस एक के विषय में क्या कहना चाहेंगे? कुछ रोशनी डालिए, प्रकाश। एक के विषय में क्या कहना चाहेंगे? 99 को छोड़ा उसने और उस एक के पीछे वो गया, क्योंकि वो किसी को भी पापी नहीं देखना चाहता, आपको से शुद्ध करना चाहता।
तो वो 99 को छोड़ा क्यों उसने, और वो एक के पीछे क्यों गया? तो बड़े रहेंगे, मगर एक जो बचती है उसको भी प्रभु मेरे पास आना चाहिए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर्स। हमेशा याद रखिए, वचन में लिखा उस एक भटकी हुई भेड़ के पीछे गया, लेकिन देखने में वो एक है, लेकिन उस एक के पीछे पूरा नगर बसा हुआ है। हम देख रहे एक, लेकिन पिता कह रहा नहीं, जो 99 हैं इनसे ज्यादा उसके पीछे लोग खड़े हैं। क्योंकि जब एक धर्मी वचन के द्वारा लोगों को खींचता है तो एक दो को खींचेगा, लेकिन जब एक अधर्मी धर्म के मार्ग पर चलता है तो वो कईयों को खींच लाता है। हमेशा याद रखिए, उसकी गिनती, उसके बोलने का तरीका अलग है। हम सब अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को देखते हैं, देखना भी चाहिए, लेकिन जब हम विश्वास में आ जाते हैं, हम मसीहत को अपना लेते हैं, तो जब हम मसीहत को अपनाते हैं तो अब हमारा रिश्ता हमारे घर तक सीमित नहीं रहता। अब हमारा रिश्ता इस संसार के हर एक मनुष्य के साथ, जैसा मेरा पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ व्यवहार है, वैसे ही हर एक जन के साथ व्यवहार होगा। उसने अपने वचन में कहा कि जिस नाप से तुम अपने लिए नापते हो, खाली रहिए, उसने वचन में कहा जिस नाप से तुम अपने लिए नापते हो उसी नाप से तुम दूसरों के लिए नापो। आप अपने बच्चे को कैसा भोजन देना चाहते हैं? आप अपने पति को कैसा भोजन देना चाहते हैं? वही अच्छा भोजन आप अपने विरोधियों को दीजिए। अब वो आपके विरोधी नहीं है, अब वो आपके बच्चे हैं, वो भटकी हुई भेड़ें हैं जिनके सामने पिता ने आपको रखा है। हमेशा याद रखिए, ये योजनाएं हैं, स्टेप बाय स्टेप। आपको ऐसा लगेगा अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ बेकार हो गया, अब प्रभु जाने और प्रभु का काम जाने। लेकिन जिस समय हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसी समय पिता अपना अद्भुत काम करता है, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की परख हो रही है, तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है, इसलिए ये सताव तुम्हारे जीवन में आया है। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा? इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आनंद के साथ प्रवेश करने पाओगे। आप पहले ये बात समझ लीजिए कि आपको खुदा के राज्य में प्रवेश करना है कि नहीं। अगर खुदा के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको ये बात मैं बता दूं कि यहां पर 70, 60, 80 बल के कारण 90 या 100 आपको कलेश मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा अपने जीवन से त्रस्त आ गए। लेकिन एक ऐसा राज्य जहां पर आपको एक भी पीड़ा नहीं होगी, यहां पर आप उन बातों को जो आपके साथ घट रही है सह लो, क्योंकि वहां पर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। और ये स्वर्ग का राज्य जो तुम्हारे और मेरे लिए पिता ने रखा, उससे कभी ना खोना, हमेशा याद रखना। क्योंकि हम सब मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर इस पृथ्वी पर अपने जीवन में दुख भोग रहे हैं, गति को सह रहे हैं,
और कलेश और विपत्ति को देख रहे हैं, खुदा के वचन में चलने के बाद भी, तो खुदा का वचन उस विपत्ति, उस कलेश से हमारी रक्षा तो कर रहा है, हमारा मन व्याकुल तो नहीं हो रहा, लेकिन शैतान अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं तुम संदेह करो और मैं तुम्हें पटक दूं। आपने हल्का सा संदेह करा, आपका सारा चलना, आपका वचन को सुनना सब व्यर्थ हो जाएगा। उसे कहा सबसे पहले अपने विश्वास की रखवाली करो। आदम को भी कहा रक्षा कर, काम कर। हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है और तब हम स्वर्ग के राज्य में बड़े आनंद के साथ प्रवेश करेंगे। आपको मालूम है, हमें दिखाई नहीं देता यीशु मसीह के काम। जब यीशु मसीह हमारे साथ करता है काम, तो हम उस काम को देख के बहुत आनंदित होते हैं, धन्यवाद देते हैं। कुछ दिनों के बाद वो जब काम हो जाता है तो दूसरी विपत्तियां आती हैं। उन विपत्तियों को देख के फिर हम निराश हो जाते हैं, फिर हम संदेह करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि उसने क्या किया था। उसने कहा मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आप मुझे बताइए बहन रबिका, आप मुझे बताइए कि यीशु मसीह ने जब ये कहा कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तो कब कहा और क्यों कहा? है जब यीशु मसीह एक बच्चे में से वो उनके जो शिष्य थे जो निकाल नहीं पा रहे थे, तो वो जो उनका बच्चा था निकाल रहे थे, तो वो शिष्य से यीशु मसीह कहने लगे कि तेरे शिष्यों से कह रहे हैं इसमें से निकाल, ये निकाल नहीं पा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा हे अल्पविश्वासी, मैं कब तक तुम्हारे साथ हाँ नहीं, नाव में भी थे, हाँ नाव में भी थे और आगे तब उसने कहा था जब ये आत्मा बिना उपवास और परहेज के और प्रार्थना के नहीं निकलती। मैंने पूछा कि यीशु मसीह ने जब ये कहा कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तो किस बात पे कहा? नाव में थे और तूफान आया था, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनिए, हमेशा सुनिए। यीशु मसीह ने कहा मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी अभी तुमने देखा था कि मैंने एक जन्म के अंधे को चंगा किया था। अभी अभी तुमने, उसके कहने के पीछे वो सारे आश्चर्यचकित काम थे। उसने कहा मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। बात समझिए, अभी अभी मैं तुम्हारे सामने कोढ़ी को चंगा किया, अभी अभी मैं तुम्हारे सामने लंगड़े को हिरन की नाव उछाला, अभी अभी मैं तुम्हारे सामने बहुत से बद्रुओं को निकाला, अभी अभी मैं तुम्हारे सामने बहुत से अविश्वासियों को विश्वास पे खींच लाया। और ऐसा क्या कर दूं जिसको पाकर तुम एकदम विश्वास में हो जाओ कि नहीं, खुदावन यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। मालूम है आपको, आज हमसे और आपसे कह रहा है कि मैंने तेरे जीवन में कितने अद्भुत काम करे, और जब तेरे जीवन में एक परीक्षा आई तो तू उससे हार गया। कह रहा अब कुछ नहीं हो सकता। क्या तुझे ये नहीं मालूम कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है? फिर कह रहा खुदा आज मुझसे और आपसे मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब ये कि उसने कितने आश्चर्यचकित कार्य तुम्हारे जीवन में करे। तुम ही तो खड़े हो गवाही देते थे, तुम ही तो खड़े हो के गवाही देती थी
तुम भी तो खड़े होकर गवाही देते थे, यीशु मसीह ने ये करा, यीशु मसीह ने ये करा, यीशु मसीह ने ये करा। आमीन। अब थोड़ी देर में शांत क्या हो गया, तुमने सोचा कि तुम्हारा पिता सो गया। नहीं, ये शांत में इसलिए हुआ कि देखो कि तुम्हारा विश्वास दृढ़ है कि नहीं। हमेशा याद रखो, आके वचन सुनते रहो। भवन जाना है, भवन भी जाने लगो। मीटिंग में कभी कभी कहीं का पहुंचना है, वहां पर भी पहुंचने लगो। वचन को रोज महासभा को सुनते रहो। ये चीजें नहीं है, ये चीज तो तुम्हारे जीवन में पिता ने दिया है। मैं भवन आया हूं तो मैं नहीं आया हूं, मुझे पिता लाया है। मैं मीटिंग में जाता हूं तो मुझे पिता लेके जाता है, मैं नहीं जाता। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मैं मीटिंग करूंगा। मैं कभी सोचा ही नहीं था मैं किसी को वचन बताऊंगा। समझे, वचन को समझे। ये तो पिता ने मुझे दिया है, लेकिन तुमने क्या किया? जो पिता ने तुम्हें दिया, पिता ने कहा जो कुछ तुझे दिया गया उसे थामे रख। अब थामे रखा, आप लाइट आ रही है, चिंता ना करो। थामे रख का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? हम जो मीटिंग को सुन रहे हैं रोज, जो वचन को हम लोग रोज सुन रहे हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हो रहा है। क्या हो रहा है? और जब तक उतार चढ़ाव ना हो तब तक जीवन यानी लाइफ नहीं रहती। जिस दिन टीवी पे सीधी लाइन चलने लगती है, आदमी कहता है भैया गया। और जितना उतार चढ़ाव हो रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, एकदम फिट है ये तो, खाली रहिए आवाज से नहीं। तो ये उतार चढ़ाव हमारे लिए लाइफ है, और ये उतार चढ़ाव हमारी लिए लाइफ क्या है? तो लाइफ है, विश्वास तो करो। कलाम बता रहा है ये उतार चढ़ाव तुम्हारे लिए जीवन है। हम सबको वचन पे विश्वास करना ही होगा, बड़े आनंद के साथ राज्य में प्रवेश कर रहे हो। यहां पर तुम्हें लोग घरों में प्रवेश करने नहीं देंगे। यहां पर लोग कहेंगे भैया उनको तो बुलाना ही नहीं, पता नहीं काका मैसेज बोलने लगते हैं। लेकिन पिता बड़े आनंद के साथ तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा। वो नजारा सोचो तुम्हारे लिए क्या होगा। उस नजारे को भी प्राप्त करना है। और आपको मालूम है, एक आयत पढ़ी है, दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत पढ़ी है। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि तुम उस सराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, खुदायुक्त स्वभाव में के संभावी हो जाओ। सराहट क्या है? सराहट थी हमारे अंदर, इतनी बड़ी सराहट, इतना बड़ा गड्ढा मैला कुचैला पिता ने साफ कर दिया। तब भी हम कह रहे अरे अब नहीं, बल्कि आनंद के साथ घर जाओ और आनंद के साथ अपने जीवन में पिता के वचन में रहो। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में एक आत्मा रखी गई है, इस आत्मा को तो मैं एड़ी के नीचे लाऊंगी। हमेशा याद रखिए, जब मेरे अंदर की सराहट जा सकती है तो उस बहन, उस भाई के अंदर की सराहट क्यों नहीं जा सकती? हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए।
कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं। सोचिए, मिला क्या है तुम्हें? बहुमूल्य खजाना। क्या मिला है? अब जब बहुमूल्य खजाना तुम्हें मिला तो चुराने वाला तो आएगा नहीं आएगा माला में? आज कौन से पापड़ लाएंगे आप? साबुदाना वाले? वाह, बहुत बढ़िया। चोर तो आए, चोर आएगा कि नहीं आएगा? जहां पर बहुमूल्य खजाना हो वहां चोर आए, और उसी से हमें सचेत रहना है। ये थोड़े समय का है, ज्यादा समय का नहीं, एकदम बाप के समान। वो बातें सोचिए, 38 साल से झोले का माला पड़ा हुआ था, ऐसा कहीं वो जन्म का अंधा पड़ा हुआ था। हमारे अंदर तो 24 साल, 25 या 30 साल से। तो जब जन्म का अंधा, जन्म का लंगड़ा, 38 साल से झोले का माला पड़ा हुआ आदमी ठीक हो सकता है, तो 24-25 साल से हमारा जो पति या हमारी पत्नी जो प्रॉब्लम में, क्या ठीक नहीं हो सकती? उसका भी एंड आ गया है। क्या सोच रहे हैं आप? आप कहां पर हैं? आप किसी मनुष्य में थोड़ी ना है, आप किसी मनुष्य के साथ थोड़ी ना बैठे हैं। वो सड़ाहट जिसके विषय में हमें बहुत खुशबू आती थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो सड़ाहट है। हम तो उससे बहुत रोज लिए फिरते थे और हमें बड़ा मजा आता था उसको लेके चलने में। लेकिन एक दिन पिता ने क्या किया, उसकी परत हटाई। ताली बजाओ। देखा पागलपन? एक दिन पिता ने उसकी परत हटाई, और जैसे ही परत हटाई वैसे ही हमने कहा, ये तो यहां तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, ये हमारे अंदर था। बाहर से सेब बहुत बढ़िया दिख रहा, क्यों सच्ची बहन? बाहर से सेब कैसा दिख रहा? सुंदर, चमकता, चमको चमको। और जैसे ही काटा, कीड़ा इतना बड़ा। हम उस सड़ाहट को अपने जीवन में एंजॉय कर रहे थे। ताली बजाओ। लेकिन जब एक बहुमूल्य खजाना खुदा ने दिया, तो एक तरफ सड़ाहट, एक तरफ बहुमूल्य खजाना। ताली बजाओ। तो जब बहुमूल्य खजाना आया तो उसकी रोशनी पड़ी, और तब पता चला ये तो सड़ाहट है। हमने कहा, हम तो भैया सबसे बड़े वाले पापी। आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं आप? कि आप मुंह से जो कुछ खाते पीते हैं वो आपको अशुद्ध करता है? आपके अंदर एक सड़ाहट, आपके अंदर मन से जो विचार निकलते हैं, जो आप अपने मन में रखते हैं, वो उनके कारण तुम अशुद्ध बातें करते हो। हमेशा याद रखो, शैतान हमें दिखाता है, देखो वो खा के आ गया, देखो वो पी के आ गया, लेकिन ये तो बाहर का है। अब अगर तुम आत्मिक हो, अगर तुम मसीही हो, तो तुम समझो ये बात, ये जो खा के आया, ये जो पी के आया, ये तो बाहर का है। इसके अंदर है वो सड़ाहट, और उसका इलाज तुम्हारे पास तुम्हारे पिता ने बहुमूल्य क्या कह रहा? आज्ञा, प्रतिज्ञाएं पढ़ेगा, जिसके
द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। क्यों दी है बड़ी प्रतिज्ञाएं? क्यों बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा दी? ताकि तुम इस सड़ाहट का इलाज कर पाओ। और तुम ही हाथ पीछे खड़े, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पास बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं? कुछ नहीं प्रतिज्ञाएं हैं, रखो इसको बगल में। आपके पास सड़ाहट को दूर करने के लिए उसने अपनी वाचा की पुस्तक दी है, और इस वाचा की पुस्तक से सब कुछ हो सकता है। नहीं हो सकता? मैं जानता हूं सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जब ये बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं मेरे पास रहती हैं तो मैं गिरने वाला होता हूं। क्या? वैसे ही ये बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं मुझे बचा लेती हैं। शैतान केवल एक काम करता है, वो सबसे बहुमूल्य चीज को चुराता है, लॉकर तोड़ता है। सोफा नहीं ले जाएगा, बेड नहीं ले जाएगा, वो लॉकर तोड़ेगा, बहुमूल्य है। और शैतान जानता है अगर ये बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं जो तुम्हारे पास हैं, अगर मैंने इसको चुराया नहीं तो मैं जिस सड़ाहट में रहता हूं, अब ताली बजाओ, वो साफ हो जाएगी। और मेरा पत्ता कितनी क्लियर तरीके से वचन हमें बताता है। किसी दिन बैठो, किसी दिन उनके साथ बैठो, वो जब खाएं तो उनको और एक ला के खिलाओ और लो। वो जब पिए तो एक और बोतल ला के दो, ले ये भी पियो, पूरा पियो। हमेशा याद रखो, उम्र भर मना करते आए, आज तक कुछ फायदा मिला? अब मना ना करो, अरे जाओ और जी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। क्या माला मैम? क्या जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। हमेशा याद रखो, मुझे अपने पिता पर विश्वास है। मुझे अपने दाऊद को कई हथियार ला के, कई तलवारें ला के, वस्त्र ला के पहना दिया। हटा यार ये सब, मैं चल ही नहीं पा रहा, मैं चल ही नहीं पा रहा। उसने क्या लिया? पत्थर, जो दर्शाता है प्रकाशन को। उसने बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं अपने साथ ली। इसको ना छोड़ो तुम, इसमें बने रहो, इसको अपने जीवन में इतना ले लो, इतना ले लो कि वो सड़ाहट सेकेंडों में साफ हो जाए। ना डरो, भयभीत ना हो, घबराओ ना, संदेह ना करो। ये बातें इसलिए हो रही है कि तुम जो वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हो वो तुमसे चुराया जाए। याद रखो, उसने कहा खड़े रहो, खड़े रहो। और हम खड़े नहीं रह पाते। हम कहते बहुत साल खड़े रहे, हमने जितना सहा इतना तो कोई नहीं सह सकता। पिता ने कहा तूने नहीं सहा, तेरे अंदर से मैं सह रहा हूं, और आज मैं तेरा उद्धार करूंगा। अब तू खड़ा रहे। अब जब अंतिम समय आ गया है, जब वो बात अब और तब में है, तब तुम्हारा पैर फिसल रहा है। देखो कैसे फिसल रहा है। ऐसा काम ना करो।
अभी तुम्हें बताया था कि तुमने चट्टान पे घर बनाया है। अभी तुम्हें प्रचार किया गया था कि चट्टान पे घर बनाया है, आंधी तूफान का आना अवश्य, लेकिन पिता तुम्हें स्थिर करेगा। सोचो, जिस घर का चरवाहा खुदा बन जाए, उस घर के एक भी जने को छोड़ेगा? फिर हम क्यों चिंता कर रहे हैं? फिर हम क्यों चिंता कर रहे हैं? हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, जो खुदा के जन होते हैं वो इतना विश्वास करते कि अपने प्रिय को कहीं पर भी छोड़ देते हैं। और वो कहते हैं कि हमारा खुदा जैसे हमारी रक्षा करता है वैसे इसकी रक्षा। हमेशा याद रखो, खुदा की दृष्टि पृथ्वी पर के मनुष्य पर बनी रहती है। पंखा बंद कर दीजिए, बहन खांस रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई सचिन तुम बंद कर दो, सचिन बंद कर देंगे। बहुत ध्यान से सुनिए वचन। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं। हम कैसे आनंद के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? सड़ाहट के साथ नहीं, आनंद के साथ प्रवेश करने के लिए तुम्हें कुछ बातें करनी होंगी। कलाम में लिखा, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। किसके बाद, किसके कारण? आप पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से, क्या लिखा है? अगर वचन में लिखा छूट कर, तो छूट गया। भाई पढ़ो, पढ़ने वाले बनोगे कि विश्वास करने वाले बनोगे? वचन में क्या लिखा? सड़ाहट से छूटकर। अगर वचन में लिखा कि सड़ाहट से छूटकर, तो सड़ाहट से छूटना अवश्य। करना क्या है? बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में स्थिर करना। कह रहा है, सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, खुदाई स्वभाव के में हो जाओ। अब उसमें सहभागी होने के लिए तुम्हारे पास वो प्रतिज्ञाएं होनी चाहिए, वो वाचा की पुस्तक होनी चाहिए जो तुम्हारे चित्त पर सदा बनी रहे। शैतान तुम्हें दिखा रहा है कि देखो अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा है ऐसा है, लेकिन शैतान से कहो तुम नहीं जानते हो हमारा खुदा कैसा है। तुम दिखाओ हमें कैसा ऐसा, हमारा खुदा कैसा है तुम नहीं जानते। हमारा खुदा सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हम वचन को रोज सुनते रहे, परंतु हमारे जीवन में जब कोई घटी विपत्ति आए तो हम धैर्य छोड़ दें, अपने जीवन में वचन के प्रति संदेह करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा वचन को सुनना व्यर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी पत्नी रेबेका बैठी है, इसके शरीर में भी बहुत बड़ा रोग आया। कोई मामूली रोग नहीं था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि कम से कम 5 से 6 लाख लगेंगे, और कह दिया था कि मैं इलाज नहीं कर पाऊंगी, आप इनको कहीं और दिखाइए। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जो मना कर रहा है इलाज करने को, मैंने कहा तुम ही करो। हेलो, मैंने पत्नी के रोग को नहीं देखा, मैंने पत्नी को नहीं देखा। डॉक्टर बोचक्का कह रही यार ये अपनी पत्नी को प्यार करता भी है कि नहीं। कह रहे नहीं आप जाइए, आपसे बात नहीं करेंगे। एक जने को और लेके आइए, उससे बताना। भैया लेके गए उनकी बहन की बेटी को, वो नर्स करी, उसको लेके गए। डॉक्टर कह रही इनको समझाओ। क्या ये क्या कर रहे हैं?
हम इलाज नहीं कर पाएंगे, हमें करेंगे आपकी। आप हमेशा याद रखिए, आप प्रार्थना करते हैं कि जब डॉक्टर इलाज कर रहे तो पिता वो नहीं बल्कि तेरा आत्मा उसके अंदर से हो। आप प्रार्थना करते हो लेकिन फिर आप कहते हो डॉक्टर, जो रिपोर्ट 4000 के ऊपर थी और होना कितना चाहिए था 28 होना था, जो 28 होना चाहिए था वो 4000 के ऊपर था। पैनक्रियाज में इंफेक्शन, एक दिन इलाज के बाद वो कितना आ गया, 250। हंसे हंसे। अब वो डॉक्टर रिपोर्ट देख के कह रहा ये मैंने नहीं किया, ये आपके खुदा ने किया। आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और यही आपके लिए घातक है। आप अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, यही आपके लिए घातक है। आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ये आपके लिए हानिकारक है। अरे यार क्या ऐसा आदमी है यार, जो आदमी अपनी पत्नी से प्यार करे, जो अपनी आदमी अपने बच्चों से प्यार करे, उसको तो भगवान बना देते हैं लोग। देखो बना भी दिया है, बना भी दिया। हमेशा याद रखिए, लेकिन बाइबल मना करती है। बाइबल कहती है कि तेरे जीवन भर तेरे खुदा के को छोड़ और कोई भी प्रथम स्थान में आना नहीं चाहिए। तब तो ये खुदा तेरे उन सारे घराने की रक्षा करेगा। किसी ने कही रक्षा मेरी पत्नी की, मैं केवल वचन प्रचार नहीं कर रहा, आपने मेरे जीवन में ये बातें देखी हैं। अगर मैं वचन प्रचार करूं और बहुत ताया से करूं, लेकिन अपने जीवन में मैं वो सारे काम ना करूं, तो आप कहेंगे भाई आपने तो कुछ ऐसा करा नहीं, आप बोल रहे, अभी आपके घटे तब आपको मालूम। कोई मुझसे ये बात कह ही नहीं सकता, लेकिन कह नहीं सकता क्योंकि हर एक स्टेप पे जिया है मैंने, और जिया केवल एक चीज के लिए कि नहीं मेरा खुदा सच्चा है। केवल वचन को पढ़ते नहीं है, वचन को जीना है। हमेशा याद रखो, एक सड़ाहट है, उस सड़ाहट को तुम्हारा खुदा तुम्हारे जीवन से छुटकारा देगा। अब तुम्हें दिखाई देने लगी है, पहले इसके साथ रहते थे। ताली बजाओ। जब रहते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि जितनी वो सड़ाहट है उससे ज्यादा सड़ाहट हमारे अंदर थी। दोनों लड़ाई करते थे, तुम गाली दो उसको, वो गाली दे तुम्हें, सुबह गाली से रात गाली से। लेकिन अब तुम्हारे अंदर की सड़ाहट गायब। अब गाली के बदले गाली नहीं, अब बुराई के बदले बुराई नहीं हो रही है। अब तुम ये चाह रहे हो कि ये भी सड़ाहट जल्दी से दूर हो। जल्दी से नहीं, लेकिन हाँ दूर होगी। पहले का समय याद करो, वो एक देता था, तुम दो देते थे। ताली नहीं बजाओ। अच्छा ये बताओ, सच बताओ, एक सड़ाहट से छुटकारा पाए हो कि नहीं? भाई बताओ, रबिका, एक सड़ाहट से छुटकारा पाई हो कि नहीं? सुच्ची बहन, एक सड़ाहट से छुटकारा पा गए हैं ना? कि दोनों ऐसे ही हैं? क्या किससे? तो दूसरे से भी पा जाओ।
दूसरे से भी और 27 से ही काम होगा। अब और तब में पता नहीं चलेगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसकी 4ठी आयत, जिनके द्वारा उसने हमें अमूल्य और भव्य बड़ी प्रतिज्ञाएं की है, ताकि इनके द्वारा तुम उस राह से उठकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। इस क्या क्या लिखा है? धीरज, संयम, भक्ति, प्रेम, समझ, भाईचारा। ये करो तुम। सड़ाहट दूर करने का उपाय क्या है? संयम, भक्ति। भक्ति करते रहो, तुम वचन में लगे रहो। प्रेम, विश्वास, धीरज। अरे यार, ये कैसे ऐसे कैसे सड़ाहट दूर होगी? सड़ाहट दूर होने का उपाय है ये। तुम्हें ये करना है। अब तुम संयम कर नहीं पा रहे, हमने छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया। अब जो करना करो। तुम्हें संयम रखना था, तुम्हें धीरज रखना था, तुम्हें भक्ति करनी थी, तुम्हें विश्वास करना था, तुम्हें प्रेम करना था। सड़ाहट से छुटकारा कैसे मिलेगा? कह रहा, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निर्गम्य और निष्फल न होने तुम्हें फल मिलना जरूरी हो जाएगा अगर ये बातें तुम में बनी रहेंगी। अर्थात वो सड़ाहट जरूर से जरूर निकल गई। करना क्या है? बने रहो। क्या निष्फल नहीं होने देगी। पति के अंदर कोई बुरी आदत, पत्नी के अंदर कोई बुरी आदत, उससे ना कहो। उससे क्या कहो, उससे जाके कहोगे, वो अंदर अंदर खुश होगा। हाँ, वो यही तो सुनना चाहता है। तो उनसे कहो। हाँ, जब कहोगे नहीं, तुम वचन में बने रहोगे, उसके अंदर एक उबाल आएगा। वो बुरी आदत पति के अंदर, वो बुरी आदत पत्नी के अंदर क्यों है? ताकि तुम्हारे उस प्रेम को, तुम्हारे उस संयम को, तुम्हारे उस विश्वास को जो तुम वचन से लेके जाते हो, खा ले, उस बीज को चुग ले। शैतान बस किसी ना किसी तरीके से कलेश कराना चाहता है। लेकिन जब तुम इस सद्गुण पे विश्वास, विश्वास पे समझ, समझ पर संयम, संयम पे प्रेम, प्रेम पर धीरज, ये सब बना के रखोगे तो निश्चय तुम्हें फल मिलेगा। और वो सड़ाहट तुम्हारे जीवन से तो जैसे गई, वैसे ही तुम्हारे पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घराने के अंदर से जाएगी। और एक बार बता दें, जिस चीज को खुदा उखाड़ता है, ये समझना कि उसकी एक भी टहनी तक नहीं छोड़ता। उखाड़ने दो खुदा को। क्या? उखाड़ने दो खुदा को। आनंदित हो, आनंदित हो, उखाड़ने दो खुदा को। ठीक है, तुम अपने में खुश रहो, हम अपने खुदा में खुश रहते हैं और देखते हैं विश्वास किसका बड़ा है। क्या सोच रहे हो तुम?
मेरी पत्नी को तो ये बातें मालूम ही नहीं थी कि डॉक्टर ने क्या कहा क्या नहीं कहा। मेरा इलाज हो रहा, पर आराम से चलो, एडमिट हो, 2-3 दिन में आराम से ठीक हो जाओगी। याद रखो, जो खुदा मेरी सड़ाहट को दूर कर सकता है वो हर काम कर सकता है। इसलिए कलाम में लिखा 2 पत्रस 1 अध्याय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और उसकी 10वीं आयत, इस कारण हे भाइयों, अपने पुराने साथी और छूटे जाने को सिद्ध करने का भली-भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। ठोकर खाओगे नहीं, यत्न करो, यत्न करो। पिता ने इससे पहले कि तुम उस युद्ध से लड़ो, उस अंधकार की शक्तियों का सामना करो, तुम्हें एक मार्ग दिखा दिया है। अब यत्न में बने रहो, किसी से कुछ ना कहो, सबसे कहो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे पिता ने मुझे बहुत तायत का जीवन दे दिया, मेरे पिता ने मेरे घराने को बहुत तायत का जीवन दे दिया। हम सब भाई बहनों को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो वचन हम रोज सुनते हैं उस पे हमें कार्य करना है। हम केवल सुन के बैठने वालों में से ना बने, बल्कि उस पे कार्य करें। ऐसा इसलिए हो रहा कि तुम बहुत बड़ा प्रतिफल प्राप्त करो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे पिता तुम्हारे जीवन में ना कर पाए। उसने हर एक काम को हमारे लिए पूरा करा है। तब कलाम में लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। यत्न करते रहो, सिद्ध होते जाओ। और यत्न और सिद्ध होने वाला व्यक्ति क्या करता है? मजदूरी करता है, अपना काम करता है। अगर तुम सच में यत्न कर रहे हो और अपने काम को पूरी विधि से कर रहे हो, तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे, कभी ठोकर नहीं खाओगे। हम सुन तो लेते हैं वचन, लेकिन सुनने के बाद ब्रदर दिन भर में तुम्हारे साथ नहीं रहते। दिन भर में तुम्हारे साथ जो बातें करती हैं, जब तुम वचन को सुन के घर में जाते हो, तब तुम्हारे साथ जो बातें करती हैं, वहीं पर तुम्हारा यत्न और तुम्हारा धीरज, तुम्हारी समझ, तुम्हारा संयम, तुम्हारा विश्वास, हकीकत बात तो बाइबल तब खुलती है। ये कितना तुम्हारे अंदर बाइबल है, तब मन करता है घर छोड़ के भाग जाए। मन नहीं करता रहने का। क्या देखो, नहीं छोड़ना है, बल्कि और रहो, मौजूद रहो। ये वही अच्छा लगेगा हमेशा। आप समझिए, आप समझिए, ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना के अलावा फिर ज्यादा से ज्यादा समय हमें घर में बिताना है। कहीं से भी आओ बेटा, बैठे, ये है ना वचन। और डर के मारे नहीं भैया वो आ जाए, वो सो जाए, तब 11 बजे जाएंगे।
युद्ध तो हार गए, युद्ध तो हार गए। एक योद्धा होता है ना, वो युद्ध के मैदान में बैठ के वेट करता है, आओ बेटा आओ आओ। हाँ, सामना करने के लिए वेट करता, कहता आओ तो तुम, मेरा खुदा तुम्हें लताड़ेगा। और आज से अपने जीवनों में इस रीति से अपने घर में जाकर बैठो। अंधकार है और विपत्ति भी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि खुदा उसे ठीक ना कर सके। लेकिन उसे ठीक करने के लिए, उसको अपने जीवन से दूर करने के लिए, अपने घराने से दूर करने के लिए तुम्हें अपने घर के अंदर मौजूद होना है। आपको मालूम है, दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेके गया था। अब दाऊद कहता मैं यीशे के घर ही में हूं, वहीं से मैं गोलियत से लड़ लूंगा। इससे पहले कि गोलियत आए, दाऊद तैयार, दाऊद तैयार खड़ा है, आओ बेटा आओ। तो मैदान में दाऊद खड़ा है कि नहीं खड़ा है? गोलियत के आने से पहले तुम्हें भी ऐसे ही खड़ा होना होगा। यही तो उसने यहोशू से कहा, कमर बांध, याब बांध, दृढ़ हो जा, इधर उधर मत ताक, और दृढ़ होके एक स्थिर खड़ा हो जा, क्योंकि ये युद्ध तेरा नहीं बल्कि मेरा है, तेरी ओर से मैं लड़ूंगा। उत्तम से उत्तम वचन है, मैं बोलता हूँ हर चीज का एक तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम निकालेंगे पहला पत्रस मत्ती उसका 6वां अध्याय। आइए भाई, सचिन भाई निकालेंगे मत्ती 6 और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तो दिखाने के लिए काम ना करो, नहीं तो कुछ ना पाओगे। इसलिए जब उदार करे तो अपने आगे तुरई ना बजवा, जैसे कपटी सेवाओं और बलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी परवाही करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उसे दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। आमीन। दान उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके राहों में दिल खोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न होता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है
कि तेरी प्रजा की यहाँ उपस्थित है, वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेज देते हैं। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए, और इस सुंदर वचन और इस सुंदर समय के लिए, और इस आपके छोटे झुंड के लिए खुदावन यीशु, और आपके दास के धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु, जिसे अपनी आत्मा में होकर खुदावन यीशु आपने वचन के द्वारा यहाँ भेजा है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आप यहाँ पर उपस्थित थे हमसे पहले खुदावन यीशु, और आप हमें यहाँ पर खींच के लेके आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। हमसे खुदावन यीशु कहीं पर भी थे, भटक रहे थे खुदावन यीशु, और इधर उधर ताक रहे थे कि नहीं जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, शैतान की चुगल में थे खुदावन यीशु, लेकिन तूने हमें खुदावन यीशु वहां से छुटाकर हमारे हाथों को पकड़कर सही सलामत अपने भवन तक लेके आया खुदावन यीशु, और हमें इस वचन की समझ, संयम और वो सब बातें खुदावन यीशु आज आपने वचन के द्वारा हमें बताया है खुदावन यीशु। वो सलाहट खुदावन यीशु आज आपने हम इस छोटे झुंड के अंदर से, वो मेरे अंदर से खुदावन यीशु धीरे धीरे करके निकाल दिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, इन बातों के लिए खुदावन यीशु हम आपका धन्यवाद देते खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, इस छोटे झुंड में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पाए खुदावन यीशु, उनके लिए और इस छोटे झुंड के लिए खुदावन यीशु, कि ये छोटा झुंड सिर्फ आपकी ओर ताकता है खुदावन यीशु, और अपने हाथों को फैलाकर आपसे विनती और प्रार्थना में मांगता है खुदावन यीशु, कि वो इसी प्रकार आपके सेवा में, आपके स्तुति और आराधना में बना रहे खुदावन यीशु। हर दुख तकलीफ से खुदावन यीशु इस छोटे झुंड को दूर रख खुदावन यीशु, हर प्रकार की मुसीबतों से बचा खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए खुदावन यीशु, उनके ऊपर खुदावन यीशु अपना दाहिना हाथ हर समय हर वक्त बनाए रख खुदावन यीशु। वे जहां भी जाते हैं आपके वचन को लेकर खुदावन यीशु, आपकी आत्मा में जो भी वचन वो लेके जाते खुदावन यीशु, वह 100 गुना फल लेने वाला होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि जितने भी भाई बहन जो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे खुदावन यीशु, उन पर भी अपना आशीष भरा हाथ रख खुदावन यीशु, उनके घर पर खुदावन यीशु, उन पर भी अपना आशीष भरा हाथ रख खुदावन यीशु, कि वे भी वहां पर देखकर इस वचन को सुन रहे खुदावन, सुनने वाले नहीं बनने पाए खुदावन यीशु, बल्कि उस पर बने रहने वाले और उस पर चलने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि हम लोगों के अंदर जितनी भी कलेश और जो भी एक दूसरे के प्रति नफरत खुदावन यीशु, या कुछ भी गलत भावना है खुदावन यीशु, या जो भी निकम्मापन खुदावन यीशु हम लोग के अंदर खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, आपने इस वचन के द्वारा उसे दूर कर दिया है खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, हमारे दास के परिवार खुदावन यीशु अपने हाथों में रख खुदावन यीशु, उनके घर के चारों ओर अपना सुरक्षा का पैरावान खुदावन यीशु, उनके संग संग साथ साथ रहिएगा खुदावन यीशु, कि वे जहां भी जाते हैं आपके वचन को लेकर उसको और बढ़ने पाए खुदावन यीशु, और उनके परिवार में जो लोग नहीं आने पाए खुदावन यीशु, और जो व्यक्ति इस झुंड के लोग जो आ नहीं पाए खुदावन यीशु, वह भी इस वचन के जो दूर है खुदावन यीशु, वही वचन में आने पाए खुदावन यीशु, और आपकी महिमा स्तुति करने पाए खुदावन यीशु। ये विनती और प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह सदा तेरी है, आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है
कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बोलो।